Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए वीकली हॉरोस्कोप बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन. सो आप सभी के लिए मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है फॉर योर करियर, फॉर योर पर्सनल लाइफ, द गाइडेंस. इस वीक की आपके लिए जो जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो सब मैं शेयर करने वाली हूँ. सो टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में है. आपका जो ज़ोडिक साइन है उस बेसिस पे आप इस रीडिंग को देखें एंड जाने ये वीक आपका कैसा रहेगा. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली. और as this is the third week of this month, so we have the Knight of Pentacle एंड द एस ऑफ कप. देखो आपकी जो एनर्जी आ रही है एज नाइट ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप, ये दोनों एनर्जी एरीज बहुत अच्छी हैं, बहुत पॉजिटिव हैं. और अगर हम बात करें सबसे पहले नाइट ऑफ पेंटिकल, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आने वाला है क्योंकि पर्सनल लाइफ में हार्मनी है, कमिटमेंट्स हैं, स्टेबिलिटी है, श्योरिटी है, किसी भी तरीके का फियर या इनसिक्योरिटी नहीं दिख रही है. और कुछ चीज़ें आपके लिए परमानेंट भी होने वाली हैं, मानो आप किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, सो इन दैट वे. और अगर आप किसी प्रपोजल को फिक्सअप करना चाहते हैं या कुछ कन्वर्सेशन ऐसा विद योर लव पार्टनर, विद योर फैमिली, जहाँ पे आप चाहते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा फेवर में हो, तो वहाँ आपके ही फेवर में दिख रहा है सब कुछ. सो एरीज, ये एक बहुत ही स्टेबल सेटिस्फाइंग वीक है जहाँ सब कुछ आपको बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ पीस एंड हैप्पीनेस एंड मोटिवेशन के साथ देखने को मिलेगा. कहीं पे भी आपको बहुत ज़्यादा पेन, सफरिंग या इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी. यहीं पर कोई और पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या विल गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ यू, तो ये बहुत अच्छा एनर्जी दिख रहा है कि आपके पास सेटिस्फेक्शन है कि हाँ, समवन इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ़ यू, समवन इज़ अंडरस्टैंडिंग यू, या वो आपकी बात मान रहे हैं. इसी के साथ एस ऑफ कप, द गुड न्यूज़ इज़ वेटिंग फॉर यू. करियर में कुछ ऐसी न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी जिसको लेकर आप बहुत खुश होंगे, या फिर आप हो सकता है वेट ही कर रहे हो ऐसी न्यूज़ का कि ये सुनने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे सरप्राइजेज एंड गुड न्यूज़ दोनों के साइन दिख रहे हैं. और दिस इज़ लाइक गॉड इज़ वेटिंग टू ब्लेस यू बेस्ड ऑन योर मैनिफेस्टेशन. अगर आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं करियर में, जो अपॉर्चुनिटी है या प्रॉफिट है या फिर एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन, समथिंग फिनिश, समथिंग डन, जिसकी वजह से आप खुद में खुश, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई दिख रही हैं कि फेवर में रहेगा. एरीज, जान लेते हैं इस वीक के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है. तो लेट्स सी द फर्स्ट, द एस ऑफ वॉन्ड. इस वीक में बहुत इंपॉर्टेंट होगा टू फोकस ऑन दिस थिंग कि आप एक्चुअल में खुद क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उस पर कितना एक्शन ले रहे हैं. डू एंड आई मस्ट से कि पुट एफर्ट्स. ओके, आपके एक्शंस की बहुत ज़रूरत है. आप जो भी प्लान कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन उस पर आपके एक्शंस क्या है, आपकी तरफ से कॉल क्या है, आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं प्रैक्टिकली, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. तो इस पर ध्यान दीजिए. दूसरा आपके लिए आ रहा है डेविल. सो समवेयर इट्स गुड टू कंट्रोल योर ओवरऑल मटेरियलिस्टिक डिज़ायर. अपने हैबिट्स या अपने एंगर या अपनी जो ऑब्सेशन है उस पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि मटेरियलिस्टिक विशेस का या फिर किसी भी चीज़ के इंटरेस्ट का कोई भी लिमिटेशंस नहीं है. तो अगर आप बार बार यही करते रहेंगे कि क्या मुझे ये मिलेगा या वो मिलेगा, या आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं रहेंगे अपने करंट स्टेज को लेके, ग्रैटिट्यूड शो नहीं करेंगे, तो चीज़ें ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं होंगी. सो इट्स गुड फॉर यू टू फोकस ऑन दिस थिंग कि आप कंट्रोल करें जो चीज़ें आपके लिए बैड हैं. डेविल इसीलिए आ रहा है कि नाउ द टाइम इज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड. ओके, सो दिस इज़ ऑल. आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट. लकी क्रिस्टल फॉर 2025 जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करके. पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी. बाय. हाय टॉरस, लेट्स सी आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली. सो पर्सनली अगर हम बात करें, सो वी हैव द एम्परर. प्रोफेशनली अगर हम बात करें, सो वी हैव द एट ऑफ वॉन्ड्स. ओके, तो दीज आर द ब्यूटिफुल कार्ड्स फॉर यू. पर्सनल लाइफ में आपके लिए जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं या कल्चर कस्टम्स हैं या सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, फैमिली, ऑनर, रेस्पेक्ट, और किसी भी तरीके से जो हेड है फैमिली के, उनका आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से दिख रहा है कि वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो आपको कुछ फाइनल डिसीजन बता रहे हैं, या वो कुछ चीज़
ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे कि वो आपको एडवाइस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये वीक बहुत सीरियस वीक दिख रहा है, जहाँ पे आप एस्ट्रोलॉजी हो या फिर आप टैरो रीडिंग हो या फिर आप यूनिवर्सल अपने ज़ोडिक साइन के बेसिस पे या कुंडली मैच या आपका खुद का कंपैटिबिलिटी विद एवरीबॉडी और एनीवन एज एन पर्टिकुलर पार्टनर, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। मैरिज से रिलेटेड, प्रपोजल से रिलेटेड या फिर फैमिली में आपकी चॉइस जो है, आपका जो एक्सपेक्टेशन है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, उन चीज़ों से रिलेटेड मेजर डिस्कशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा कन्वर्सेशन हो सकता है बिटवीन यू एंड द फैमिली, बिटवीन यू एंड द गार्जियंस। इसी के साथ यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। करियर में यू आर ग्रोइंग सो वेल, करियर में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ प्लान्स हैं जो बिल्कुल फिट एंड फाइन सूट कर रहे हैं आपको, और आप उन्हीं को लेके आगे चलना चाहेंगे। और इट्स एक्चुअली इंडिकेटिंग अ ग्रेट एनर्जी कि आप मोटिवेटेड भी दिख रहे हैं और गुड न्यूज़ भी आपकी तरफ आ रही है। सो इट्स अ हाईली गुड टाइम, जहाँ टॉरस करियर वाइज बहुत अच्छा है। पर्सनल लाइफ में फैमिली इन्वॉल्वमेंट एंड उनसे ही डिस्कशंस का आप हिस्सा बनेंगे। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है फॉर दिस वीक। फर्स्ट वी हैव द नाइट ऑफ कप। कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको ये अंडरस्टैंड ज़रूर करना है कि रियल लव, रियल चॉइस, रियल विश के साथ आगे बढ़े तो ही आपके लिए अच्छा होगा। पूरा जहाँ से मन से जो चीज़ें आ रही हैं, हाफ हार्टेड अप्रोच के साथ कहीं नहीं चले, जहाँ मन है पूरा डेडिकेटली वहीं इन्वॉल्व हों। दूसरा मतलब अपने लव, अपनी फीलिंग्स या अपनी चॉइस के साथ लॉयल रहें। एंड अनदर वी हैव, दिस इज़ ब्यूटिफुल, द 10 ऑफ पेंटिकल। इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड अबेंडेंस। मनी को लेके सिक्योरिटी, फ्यूचरिस्टिक प्लान और मनी को लेके गुड ग्रोथ, इस तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इट्स अ हाई टाइम टू स्टेबल योर सेल्फ और इट्स हाई टाइम टू ब्रिंग द ड्रीम्स कम ट्रू ऑफ योर फैमिली। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर 2025, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल प्रोफेशनली। सो फॉर यू पर्सनल लाइफ वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल, और प्रोफेशनली देखें तो वी हैव द नाइट ऑफ कप। दोनों एनर्जी बहुत अच्छी हैं जेमिनाइन। ये एक अच्छा पीरियड है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें नाइट ऑफ पेंटिकल, सो आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत स्टेबल सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कमिटमेंट्स, बॉन्डिंग और बहुत रिस्पेक्ट दिख रही है। तो आप बहुत सिक्योर फील करेंगे, किसी भी तरीके का आपको फियर, ट्रस्ट इश्यूज़ या फिर कुछ कंसर्न नहीं रहने वाले हैं ऐसे जो आपको बार बार परेशान करें। ठीक है, सो यहाँ पे पार्टनर की तरफ से भी बहुत कॉन्फिडेंस नज़र आएगा, उनकी बातें ऐसी होंगी जो फ्यूचरिस्टिक होंगी, और आपको खुद को भी बहुत क्लियर व्यू दिखेगा अबाउट योर फ्यूचर, लाइक दिस इज़ माई पाथ, दिस इज़ माई प्लानिंग, इस तरीके से। और जो लव, सपोर्ट एंड ट्रस्ट आप बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं वो भी यहाँ पे दिख रहा है। तो पूरी तरीके से आप स्टेबल एंड सिक्योर दिख रहे हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि आप बार बार ये सोचेंगे कि आप यहाँ पे बीच में रुके हुए हैं, अब आगे क्या होगा और आगे अब मुझे बढ़ना चाहिए, अब मुझे एक्शन लेने चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मैं वेट कर रही हूँ या लेट हो जाऊँगा, इस तरीके से मन में कुछ कंसर्न बने रहेंगे। बट ओवरऑल इट्स अ हैप्पी वीक, क्योंकि यहाँ पे आप पूरा कॉन्फिडेंट हैं विद योर रिलेशनशिप, विद योर फैमिली एंड अपकमिंग प्लान्स। देन वी हैव द किंग ऑफ कप। बहुत ही इंडिविजुअलिटी दिख रही है करियर को लेके। तो इस वीक में आप पूरे मन से खुश दिख रहे हैं, अपने काम को लेकर, अपने एटमॉस्फेयर को लेकर, अपनी डिपेंडेंसी को लेकर। एंड समवेयर यू आर फीलिंग सो सिक्योर एज वेल कि हाँ, दिस इज़ मी, दिस इज़ माई वर्क, आई एम डूइंग एवरीथिंग ग्रेट। और आप बहुत इमोशंस को यूज़ कर रहे हैं अपने करियर में। तो यहाँ पे कुछ ऐसे डिसीजंस आप ले सकते हैं इस वीक में जिसमें आप इमोशनल ही चीज़ों को जज करके डिसीजन लेंगे, नॉट ऑन अ मेंटल ग्राउंड, नॉट ऑन अ लॉजिकल ग्राउंड। तो आप अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल वाइब्स के साथ दिख रहे हैं कि जहाँ आपका मन है, जो चीज़ आपको खुशी दिख रही है काम करने में, या फिर जो एटमॉस्फेयर में आपको पसंद आ रहा है, आप उन्हीं चीज़ों को सेलेक्ट करने वाले हैं। तो आप बहुत ज़्यादा मनी या प्रॉफिट को नहीं देखेंगे इस वीक में। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। सो फर्स्ट वी हैव द एम्प्रेस। सो एम्प्रेस एनर्जी आ रही है, मतलब कि जो मदर नेचर है, जो गॉडेस यहाँ नेचर है जो क्रिएट कर रही हैं, वो आपको बहुत कुछ अच्छा दे सकती हैं अगर आप अपनी तरफ से एक्शन ले रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं या अपने एफर्ट्स डाले हैं।
ठीक है। इस चीज़ के लिए काफ़ी होपफुल रहें, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा। आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। तो दिस इज़ अ गुड साइन कि आप कंटिन्यू अपने एफर्ट्स डालो अपनी चीज़ों को लेकर, अपने चॉइसेस में, ठीक है। एंड देन वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल। करियर में भी मनी, स्टेबिलिटी और सेंस ऑफ सिक्योरिटी या परमानेंट सेटिस्फैक्शन, परमानेंट जॉब या कुछ ऐसा प्रॉफिट जिससे मनी गेन हो जाएगा, इंक्रीमेंट, इन सब की वाइब्स आ रही हैं। तो आप बिल्कुल अपने मन से डेडिकेशन के साथ अपनी करियर की जर्नी को फॉलो अप करें, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग, सो बी रेडी फॉर इट। सो दिस इज़ ऑल जेमिनी, एंड आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं फॉर 2025 फॉर योर लक, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। ओके, बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं इस वीक की आपकी एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो लेट मी सी। पर्सनल लाइफ वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, प्रोफेशनली वी हैव द वर्ल्ड। सो कैंसर, इट्स लाइक अ लकी पीरियड फॉर यू, क्योंकि आपके लिए दोनों कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा फॉर्चून लेकर आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ बता रहा है कि इस वीक में आपके लिए सरप्राइजेस भी हैं, आपके अच्छे कर्मा का रिजल्ट भी है। आपको उस तरीके के आउटकम्स देखने को मिलेंगे जो यूनिवर्स आपके लिए, आपको एज एन ब्लेसिंग्स में देना चाहते हैं। सो ये एक हेल्दी पीरियड है जहाँ पे कुछ शिफ्ट भी दिख रहा है, चेंज दिख रहा है, और ये आपकी खुद की ट्रैवलिंग भी हो सकती है या फिर आपका माइंडसेट बदलेगा। और समवेयर जो आपका पैटर्न चल रहा है ना, रूटीन, उससे आप कुछ चीज़ें अलग करेंगे, या वो पैटर्न ही, शेड्यूल ही बदल जाएगा, शिफ्ट ही बदल जाएगी, प्लानिंग्स ही बदल जाएंगी। सो ये वीक आपके लिए बहुत ही कार्मिक सर्किल का है, मतलब पैटर्न चेंज का, ऑल्सो रिवॉर्ड्स रिसीविंग का, ठीक है। सो लकी पीरियड है, बिल्कुल अच्छी इंटेंशन के साथ आगे बढ़ो। सरप्राइजेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून, सम यूनिवर्सल, ऐसी ही न्यूज़ मिल सकती हैं, ऐसी अच्छी आपको यहाँ पर आउटकम मिल सकता है जिसके लिए आपने बहुत एफर्ट्स, प्रेयर या अच्छी इंटेंशन रखी है। सो दैट्स अमेजिंग, गो हेड। आपके कर्म अच्छे हैं तो बिल्कुल डरो मत, इस वीक में बहुत कुछ अच्छा होगा। देन वी हैव द वर्ल्ड। करियर वाइज आपके लिए अगेन यहाँ पर दिख रहा है कंप्लीशन एंड सेलिब्रेशन। तो कुछ चीज़ें जो अभी तक आपके लिए डिले या फिर बीच में अटकी हुई हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, और आपके करियर से रिलेटेड आपको कंप्लीशन फील होगा, सेटिस्फैक्शन फील होगा। एंड इसकी वजह से लोकेशन चेंज या अब्रॉड से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, या इंटर स्टेट और इवन इंटर कंट्री, दोनों ही जगह के आउटकम दिख रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर ट्रैवलिंग, ठीक है। स्पेशली तो आप ट्रैवल करें या ना करें, वर्ल्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपके करियर को लेके ये बहुत ही ऑक्सपीशियस टाइम है, लकी टाइम है, जहाँ पे आप जैसा आउटकम चाह रहे थे वैसा मिलेगा, और आप एक नए पैटर्न को वेलकम करेंगे। यहाँ पे भी नया सर्किल दिख रहा है, यहाँ पे भी एक नया पैटर्न, तो ये बहुत ही अच्छा पीरियड है। गो हेड फॉर इट कैंसर। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। सो एज पर टैरो अगर हम देखें आपके के लिए गाइडेंस, सो वी हैव द 4 ऑफ कप। जितना है जो मिल रहा है उसको लेकर बहुत ग्रेटफुल रहो, ग्रैटिट्यूड शो करो और सेटिस्फाई फील करो, तभी और मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो। अगर आप बिल्कुल नाखुश रहेंगे, इवन जो मिल रहा है उससे भी खुश नहीं रहेंगे, तो दैन दिस इज़ गोइंग टू बी अ बैड एनर्जी आपको जो अट्रैक्ट कर रही है। दिस मीन्स कि आपको हैप्पी रहना है, जो है पहले उसको थैंक यू बोलें उन चीज़ों के लिए, तो आगे बढ़ेगी बात। ओके, देन आपके लिए गाइडेंस की बात करें तो अनदर मैसेज फॉर यू इज़ द एम्परर। पावर, किंग, पोजीशन, ऑल द लीगल या डॉक्यूमेंटेशन वर्क, हर चीज़ में जो आपको एक अप्रूवल या एक स्टेटस और एक पोजीशन चाहिए, वो आपके लिए है, वो आप डिज़र्व भी करते हैं। सो डोंट डाउट ऑन योर एफर्ट्स, आप आगे बढ़ो। अपने वर्ल्ड आ रहा है तो अपने ड्रीम्स को लेकर बिल्कुल फुल पोटेंशियल से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। यू डिज़र्व अ पावरफुल पोजीशन एज एन एम्परर, तो बिलीव इन इट। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, और इफ़ यू वांट अ लकी क्रिस्टल सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनल लाइफ वी हैव द क्वीन ऑफ कप, दिस इज इंटरेस्टिंग,
एंड प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो हम वी हैव द 4 ऑफ कप। सो लियो, यहाँ पे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह कप आ रहा है, तो यू आर कमिंग मोर इमोशनल इन दिस वीक। पर्सनल लाइफ में यू आर कमिंग लाइक जैसे कि आप इंजॉय कर रहे हैं लग्जरी। मीन्स ये वीक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस से भरा हुआ है। आपको हर जगह पे सेंस ऑफ सिक्योरिटी, हैप्पीनेस, लेजर एंड लग्जरी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप बस एडजस्ट कर रहे हैं, आप तो एडजस्ट नहीं, आप लग्जरी इंजॉय कर रहे हैं। तो ये पीरियड ही आपके लिए बहुत ज़्यादा ड्रीमी लाइफ का है, ड्रीमी वर्ल्ड का है। एक ऐसा पीरियड जहाँ पे आपको एक कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, पीस एंड यू नो अ वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। आपको लोग अच्छे से ट्रीट करेंगे या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ों को एंजॉय करेंगे जिसमें आपको एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। आपका एटमॉस्फेयर अच्छा दिख रहा है, आप अपनी जो हैप्पीनेस है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दिस डॉग्स आर कमिंग फॉर ऑल द लव, लॉयल्टी एंड द सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये पीरियड बहुत अच्छा है। आपके रिलेशनशिप में भी आपको बहुत लव सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड जो आपका एटमॉस्फेयर है वो आपको पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है, वो आपको प्रॉस्पेरिटी दे रहा है, वो आपके लिए पीस लेकर आ रहा है। सो इट्स इंटरेस्टिंग। देन वी हैव द 4 ऑफ कप। करियर में ये डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ विशेस तो आपकी पूरी हो गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ विशेस की वजह से आप बार बार वेट करेंगे कि ये और हो जाए तब अच्छा है, ये और बन जाए तब तसल्ली होगी। तो यहाँ पे आपके लिए करियर में डिससेटिस्फैक्शन आ रहा है कि आप कुछ करियर की विश को लेकर वेट कर रहे हैं एंड यू आर फीलिंग सैड फॉर इट कि ये कब होगा, ये जब होगा जब ही सब कुछ अच्छा रहेगा। तो यहाँ कुछ विश पूरी हो सकती है फॉर सम सेक, बट ओवरऑल तो आप वेट करते ही आ रहे हैं अपनी विश को लेकर। तो इस वीक में आप करियर वाइज बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड नहीं दिख रहे, क्योंकि आप यहाँ पे दिख रहे हैं कि आपके पास ये सब तो है, ये कब होगा। तो आप ज़्यादा जो नहीं है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सो यू विल नॉट गोना इन्जॉय इट अ लॉट, बट पर्सनली वेरी हैप्पी। सो देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है। सो वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड। आपके लिए एडवाइस आ रही है कि इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको ज़रूरी है ये जानने के लिए कि आप एनी हाउ एनीथिंग, जो भी ऑब्स्टिकल्स आएँ आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड बता रहे कि इट्स टाइम टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड बी लाइक अ वॉरियर। अगर आप ऐसा एक्ट करेंगे लाइक अ वॉरियर तो वो रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे जो एक वॉरियर को मिलते हैं, लाइक विक्ट्री। ठीक है, सो यू हैव टू सेफ गार्ड योर सेल्फ, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एज वेल एज आपको अपने आप को बिल्कुल गिव अप नहीं करना है कोई भी ऑब्स्टिकल्स आए। देन वी हैव द ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल एंड ये बता रहा है कि स्वीट रिजल्ट्स आर वेटिंग। जिन चीज़ों के लिए विश कर रहे हो, वेट कर रहे हो, वो ज़रूर मिलेगा। मनी, ग्रोथ, सब कुछ है, सिर्फ हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है 7 ऑफ पेंटिकल मतलब लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी, ये तो तभी मिलेगी जब हार्ड वर्क या डेडिकेशन होगा। तो अगर आप ये दो चीज़ों के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन रख रहे हो, तो पेशेंस रखो, रिजल्ट्स ज़रूर, स्वीट रिजल्ट्स आर वेटिंग फॉर यू। आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लियो। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट। अगर आप क्रिस्टल चाहते हैं, लकी क्रिस्टल फॉर 2025, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। ओके, बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल, प्रोफेशनली। सो दिस वीक फॉर यू वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड एंड प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो वी हैव द हैंगमैन। तो वर्गो ये वीक आपके लिए दोनों तरीके से देखें तो कुछ ब्लॉकेजेस ला रहा है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा अपने आप में स्ट्रेस या स्टक फील करेंगे। ठीक है, ये भी कैसे, जैसे 3 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है समवेयर थर्ड पार्टी इशू और आइदर सम काइंड ऑफ न्यूज़ दैट इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव और सपोर्टिव वन। तो आप उन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा अपने आप में इमोशनल स्ट्रेस या जो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, या फिर माइंड और हार्ट के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना रहेगा कि ये कर लेते हैं या ये अच्छा है, ये चीज़ ठीक थी या फिर ये मन कह रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इमोशनली यहाँ पे ट्रैप दिख रहे हैं, इमोशनल ट्रैप। ठीक है, और दैट्स ब्रिंगिंग द स्ट्रेस एंड एनजाइटी टू यू। और 3 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे बता रहा है हार्ट ब्रेक। तो कुछ ऐसे सिचुएशन या न्यूज़ या फिर ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से आपको हार्ट ब्रेक फील होगा, नेगेटिव फील होगा। देन वी हैव द हैंगमैन एंड दैट्स इंडिकेटिंग द स्टक इन करियर। करियर में कुछ सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं कि जहाँ पे आपको रुकावट फील होगी,
ये ऐसा हो सकता है कि कुछ वर्क डिले हो रहा है, या किसी चीज़ का आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, या फिर कुछ चीज़ जो आप जैसे चाह रहे थे वो वैसे काम ही नहीं कर रही है, सक्सेस ही नहीं दे रही है। सो दैट्स वाई द हैंगमैन इज कमिंग कि कहीं ना कहीं आप रास्ते में चल रहे थे और बीच में आके स्टक हो गए हैं, और नाउ यू आर कंफ्यूज एंड कंसर्निंग अबाउट योर फ्यूचर। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इम्पॉर्टेंट देखने को मिल रहा है कि इस वीक में आप पर्सनल प्रोफेशनली दोनों जगह पे आपको बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रेस नज़र आएगा, क्योंकि आप जैसे चाहते हैं चीज़ें वैसे टर्न अराउंड नहीं हो रही हैं, उस डायरेक्शन में नहीं जाती दिख रही हैं। तो वेलकम चेंज एंड मॉडिफिकेशन, इन्हीं चीज़ों से आपको रिजल्ट मिलेगा। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है, बिकॉज आपके लिए पीरियड ऐसा दिख रहा है जहाँ पे चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती दिख रही हैं, डिससेटिस्फैक्शन दे रही हैं। तो फर्स्ट वी हैव द 2 ऑफ कप। कहीं ना कहीं इट्स टाइम टू थिंक अबाउट द लॉयल लव, लॉयल पार्टनर एंड लॉयल बॉन्डिंग। तो अगर कोई थर्ड पार्टी इशू है या थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर लॉयल नहीं दिख रहे हैं, सो इट्स टाइम टू थिंक एंड फोकस ऑन द लॉयल्टी एंड अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ें। अगर वो पार्टनर लॉयल नहीं है तो आपको यहाँ पे गिव अप करने की ज़रूरत है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट 2 कप्स नॉट 3। लव ट्रायंगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए फीलिंग्स में। एंड देन अनदर मैसेज फॉर यू इज़ एस ऑफ पेंटिकल। सोर्स ऑफ मनी, सोर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी या फिर सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगी। कुछ चेंजेस के साथ आगे बढ़ो, ऐसा करने से डोर्स ओपन हो जाएंगे जैसी जैसी रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं या अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आपकी हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपके लिए क्लियर इंडिकेशंस है, करियर में आगे ग्रोथ है। डू नॉट वरी, डू नॉट फील लाइक डिसअपॉइंटेड। एंड इसी के साथ में अगर मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ओवरऑल योर दिस वीक इज़ मोर अबाउट फिगर आउट द न्यू प्लान्स। तो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन फॉर 2025 तो आप सीधा वेबसाइट से ले सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, विच विल गोइंग टू सूट यू। ओके, बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली। सो दिस वीक फॉर यू वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड एंड वी हैव द पेज ऑफ कप। सो लिब्रा, पर्सनल लाइफ में तो 2 ऑफ सॉर्ड आ रहा है, कुछ चीज़ों को लेकर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते दिख रहे हैं और इमोशनली कंफ्यूज भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप चाह रहे थे और जो सामने हो रही है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, या फिर आपको वो बहुत कॉन्ट्रडिक्ट दिख रही है, मतलब आपको उतना अपने से कनेक्शन नहीं बन रहा। बट समहाउ इट्स अ हीलिंग पीरियड, इट्स अ रिकवरी पीरियड। सो 2 ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि ओपिनियन डिफरेंसेस या कन्फ्लिक्ट्स अगर आसपास चल रहे हैं तो वो सब रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे जो भी एक्सेप्टेंस है वो दे रहे हैं, हारमनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइज़ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब कि ये आपको ये नहीं कह रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तभी सब अच्छा होगा। ये आ रहा है कि दोनों रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ और पार्टनर और फैमिली मेम्बर एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेट कर रही हैं। सो इट्स अ ग्रेट पीरियड जहाँ पे बहुत ही म्यूचुअल हैप्पीनेस दिख रही है, ठीक है। और मन में कन्फ्यूज़न ज़रूर बन सकता है बिटवीन दी ऑप्शंस, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड एनर्जी आपको बार बार इमोशनल कन्फ्यूज़न देगी कि ये अच्छा है या ये अच्छा है, ऐसा। तो वहाँ आपको थोड़ा सा यहाँ डाउट हो सकता है सिचुएशन वाइज। ओवरऑल इट्स अ हीलिंग पीरियड। तो जो नेगेटिव एनर्जी चल रही है, वरीज चल रही हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं या फाइट चल रही है, वो सॉर्टेड आउट होने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। एंड देन सेटलमेंट दिख रहा है, बेसिकली अगर मैं सही वर्ड यूज़ करूँ तो सेटलमेंट्स हो रहे हैं। एंड देन वी हैव द पेज ऑफ कप। करियर में पैशन एंड नई शुरुआत, कुछ नए एक्शन और इंटरेस्ट दिख रहा है, आप अपने पैशन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और जो चीज़ आपको करने में अच्छा लगता है, जो पसंद है, या फिर जिन चीज़ों से आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, यू आर सेलेक्टिंग दोज थिंग्स। तो पेज ऑफ कप इट्स लाइक अ फ्रेश न्यू प्लान्स, और आप बहुत इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेटेड दिख रहे हैं अपने वर्क को लेके। तो ये वीक आपके लिए हैप्पी रहेगा करियर को लेके, और पर्सनल लाइफ में तो सेटलमेंट्स हो जाएंगे, तो पीस आ जाएगा। लेट्स सी द एडवाइस जो आपके लिए आ रही है, वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट द एडवाइस इज कमिंग द 9 ऑफ पेंटिकल। इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिकलिटी। इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा इमोशन नहीं यूज़ करके थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चलें, तो आपकी सिचुएशन ज़्यादा अच्छी रहेंगी। और अगर आप एक ऐसे स्टेज में हैं जहाँ पे मैरिड लाइफ में या फिर
आपके जो रिलेशनशिप में है वहाँ पर आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, सो दैट आप लव मैरिज कर पाएँ या फिर आप उस नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल पाएँ। तो इट्स टाइम टू टेक स्टैंड, बी मोर प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। आपको यहाँ पे अपनी पावर शो करने की ज़रूरत है। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर अनदर गाइडेंस। वी हैव द 5 ऑफ कप। कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब कुछ हम अपने फेवर में कर लें, तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो हमारे पास्ट में छूट जाती हैं, या ज़रूरी नहीं कि हर टाइम सेम पैटर्न चले। तो जो पास्ट में अपॉर्चुनिटी छूट गई या जिसमें आप बहुत बेस्ट नहीं कर पाए, उसकी वजह से बार बार गिल्ट, रिग्रेट या उसी बारे में सोच सोच के टाइम वेस्ट मत कीजिए। इट्स अ हाई टाइम टू थिंक अबाउट कि अभी क्या कर रहे हो, अभी क्या एक्शंस ले रहे हो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स फॉर 2025 तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल एंड द 7 ऑफ पेंटिकल। सो स्कॉर्पियो, यहाँ पे आपकी कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं पर्सनल लाइफ में कुछ कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर किसी का सपोर्ट देखने को मिले जो आपके आसपास हैं। ज़रूरी नहीं हर कोई आपके साथ बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी बनाए, और जब आपको ज़रूरत है तो वहाँ पे आपकी मदद के लिए आ जाए। तो ये एक पीरियड अनस्टेबिलिटी का है, और नो कंपैटिबिलिटी या कन्फ्लिक्ट्स का है, या हेल्थ इश्यूज़ भी आपको देखने को मिल सकते हैं मिलकर। ज़रूरी नहीं कि बहुत यूनिटी मेंटेन रहे आपके आसपास। तो रेडी रहिए, बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंसी भी मत कीजिए, क्योंकि इस पीरियड में आपकी एनर्जी में कन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिटी नहीं दिख रही है। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग। एंड देन वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल इन करियर। करियर में आपके लिए वेट भी आ रहा है और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। सो इट्स अ हेल्दी टाइम जहाँ पे आपकी मेहनत रंग लाएगी। डेडिकेशन और पेशेंस कंटिन्यू कर रहे हो तो बिल्कुल डेफिनेटली स्वीट रिजल्ट्स आर वेटिंग फॉर यू। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कोई ऑफर लेटर आ जाए, कोई कॉल आ जाए, कोई कंफर्मेशन हो जाए, या कहीं से ग्रीन सिग्नल मिल जाए, तो इट्स अ हाईलाइट टाइम, इट्स अ राइट टाइम जहाँ पे अपनी मेहनत को, डेडिकेटली एफर्ट्स को लगाए, वहाँ रिजल्ट्स मिलेंगे, देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सो स्कॉर्पियो, आपके लिए पर्सनल लाइफ में तो थोड़ा सा यहाँ पे अनस्टेबिलिटी है, लेकिन करियर में तो फुल्ली सेटिस्फैक्शन है। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। सो वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल। इट्स टाइम टू बी मोर रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। ऐसा होने से आप अपनी इंडिपेंडेंट जर्नी को ले पाएंगे, आप दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो दूसरों पर डिपेंडेंट मत रहिए। इट्स टाइम फॉर यू टू थिंक अबाउट यू, और अपने खुद के प्लान्स लेके चलो। ठीक है, एंड देन वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, बहुत ही हेल्दी हैप्पी टाइम आपके लिए फ्यूचर में रहेगा। ऑक्सपीशियस टाइम, हर कोई आपको सपोर्ट भी करेगा, यूनिटी भी रहेगी, आपको जो रेस्पेक्ट मिलनी है वो भी ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल इस चीज़ के लिए बिलीव करते चलो, ऐसा मत सोचो कि आपकी मेहनत वेस्ट जा रही है। तो गाइडेंस आ रही है कि जर्नी बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू। आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर 2025 तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड एंड द 6 ऑफ पेंटिकल। तो सेजिटेरियस, ये एक हेल्दी वीक है, ये बर्थडे वीक भी है आपका, क्योंकि ये सीज़न ही आपका चल रहा है एज एन सेजिटेरियस। तो आई वांट टू मेंशन हियर एज 6 ऑफ स्वॉर्ड, पीसफुल रेजोल्यूशन, हार्मनी, एक्सप्लोरिंग न्यू पाथ, और नए कनेक्शंस और नए रास्ते आपको देखने को मिल रहे हैं। सो इस वीक में जर्नी भी दिख रही है और सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं, और कुछ नई नई चीज़ों पे आप एक्सप्लोर भी कर रहे हैं जिसमें आप इंटरेस्ट लेंगे। तो ये हेल्दी हैप्पी पीरियड है, फैमिली को लेके, हस्बैंड वाइफ को लेकर, किड्स को लेकर, या इंडिविजुअल जर्नी भी देखें तो हार्मनी एंड हीलिंग आ रहा है। आप आसानी से आगे बढ़ पाएंगे, कोई ऑब्स्टिकल्स आपके लिए नहीं आ रहे हैं, कोई इश्यूज़ आपको बीच में ब्लॉकेजेस नहीं देंगे, जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो भी सॉल्व हो जाएंगी। सो इट्स अ परफेक्ट टाइम जहाँ पे आप नई प्लानिंग्स करके आगे बढ़ रहे हैं, एंड यू आर टेकिंग स्टेप फॉरवर्ड। ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं आप, बहुत पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। देन वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल। करियर में भी आप कुछ डिसीजंस ले रहे हैं,
जिसमें आप हार्ड वर्क और डेडिकेशन करने के लिए तैयार हैं अपनी तरफ से। एंड आपको यहाँ पर गॉड की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं, मतलब कोई आपकी मदद कर सकता है या हेल्प कर सकता है, या आप किसी की मदद या हेल्प कर सकते हैं। जो जो चीज़ें आपको चाहिए या फिर जो जो चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ ऑल आई रिक्वायर्ड इन यूनिवर्स से आप प्रे कर रहे हो कि आपको ये मदद मिल जाए, हेल्प मिल जाए, तो वो इस पीरियड में मिल जाएगी, इस वीक में मिल जाएगी। ठीक है, मतलब आपकी जो विशेस हैं या फिर आपकी जो प्लानिंग है जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो पूरा हो रहा है और मनी को लेकर भी प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, सो इट्स अ पीरियड जहाँ पे आपको फेयर रिजल्ट मिल रहा है। आपने मेहनत करी है तो अच्छा रिजल्ट, आपने कुछ अच्छी कोशिश करी है तो उसका प्रॉफिट, आपने कुछ चीज़ों में ये चाहते थे कि और लोग आपको सपोर्ट करें तो वो मिल जाएगा। तो ओवरऑल इट्स अ हेल्दी पीरियड जहाँ पे दोनों तरीके से बैलेंस एंड हैप्पीनेस नज़र आएगा। और आपकी जो विशेस हैं कि यूनिवर्स आपको ब्लेस करे, तो वो ज़रूर ब्लेसिंग्स देंगे। आप कुछ चैरिटी भी दे रहे हैं, दूसरों को भी हेल्प कर रहे हैं, तो करें ऐसी चीज़ ना, वो अच्छा है। देन वी हैव दिस इज वी आर हैविंग द 6 ऑफ सॉर्ड। और देखो 6 ऑफ सॉर्ड भी यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपके लिए एडवाइस भी ये आ रही है कि इट्स टाइम नॉट टू वरी लाइक दिस, कि अब क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं है। सॉल्यूशंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, ऑप्शन भी हैं और रास्ते भी आपके लिए हैं। आपको सिर्फ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, मतलब सर्च करने की ज़रूरत है। ऑल द पॉसिबिलिटीज़ आर ओपन फॉर यू। तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। एंड देन वी हैव अनदर, वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल। देखो आपके लिए प्रोफेशनली वेरी लग्जरी एंड वेल सेटल लिविंग लाइफ स्टाइल होगी, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि प्रोफेशनली यू विल गोइंग टू गेट बिग सक्सेस। यू जस्ट बी फेयर विद योर वर्क और आगे बढ़ें, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल बता रहा है लॉट्स ऑफ लग्जरी, प्रोफेशनल लाइफ, पावर एंड वेल सेटल लाइफ, जहाँ पे आप बहुत एक्सपेंसिव लिविंग को आप इंजॉय कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल सजिटेरियस, सो योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, बी होपफुल। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक कीजिए। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स एंड जैमस्टोन फॉर 2025, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय। हाय कैप्रिकॉन, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव 4 ऑफ कप एंड प्रोफेशनली वी हैव द क्वीन ऑफ कप। सो कैप्रिकॉन, ये एक हेल्दी टाइम है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए 4 ऑफ कप इंडिकेट कर रहा है कि पर्सनल लाइफ में कुछ बड़ी विश थी जो पूरी हो रही हैं, जिनको लेके आप बहुत सेटिस्फाई रहेंगे। और कुछ ऐसी विशेस भी हैं जो अभी आपके सामने होती नज़र आएंगी कंप्लीट, तो वो बहुत लकी पीरियड दिख रहा है। बट 4 ऑफ कप कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपको जितना भी मिले उसमें आप कुछ और नई विश को ऐड कर ले रहे हैं। तो ये वीक ऐसा रहेगा कि जहाँ पे बहुत कुछ अच्छा होने के बाद भी आपके मन में कंसर्न रहेंगे कि ये कब होगा या ये कब पूरी होने वाली है। सो आप ग्रेटफुल होने की बजाय थोड़ा सा इमोशनली अपसेट हो रहे हैं फॉर ऑल द थिंग्स विच आर नॉट येट कंप्लीट, और जो हो चुका है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो इट्स टाइम टू बी मोर बी ग्रेटफुल एंड से थैंक यू टू द गॉड, जो जो चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं। और जो बड़ी विश है, जो ऐसी विश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, वो भी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस नहीं लें, ठीक है, क्योंकि बार बार ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एक विश पूरी नहीं हुई है उसकी वजह से आप बहुत डिमोटिवेट हो रहे हैं, उसकी वजह से आप बार बार सारी चीज़ों को एकदम से इग्नोर कर दे रहे हैं। तो दिस इज़ द रीज़न द कैप्रिकॉन, द एनर्जी इज इंडिकेटिंग कि बड़ी विश भी पूरी हो जाएगी इस वीक में। हैप्पी रहे, विश आपकी ज़रूर आगे बढ़ रही है, यूनिवर्स इज़ वॉचिंग यू। जस्ट बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल, जो हुआ है उसमें इंजॉय करें। देन आपके लिए आ रहा है क्वीन ऑफ कप। करियर में यू आर फीलिंग लाइक किंग, यू आर फीलिंग लाइक क्वीन। आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपने वर्क, अपनी लाइफस्टाइल, अपनी चीज़ों को लेके बहुत ध्यान दे रहे हैं, लग्जरी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सिक्योर हो रहे हैं, लॉयल्टी दिख रही है हर तरफ से एंड सेटिस्फैक्शन। सो यू विल गोइंग टू फील एंड यू विल गोइंग टू फाइंड लॉट्स ऑफ गुड एक्सपीरियंस, जहाँ पे आप सब चीज़ों को जो एक्सपेंसिव हैं या फिर जो एक ब्यूटी है या फिर जहाँ पे जो चीज़ रिच वाइब्स देती है, आप उन सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस वीक में करियर वाइज आप फुल्ली सेटिस्फाइड एंड हैप्पी दिख रहे हैं अपने गोल, अपने टारगेट्स को लेकर। ठीक है, आपके लिए एडवाइस क्या है जान लेते हैं। व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू एज एन एडवाइस। सो 2 ऑफ सॉर्ड, पीसफुल रेजोल्यूशन एंड सेटलमेंट करते हुए आगे बढ़ें। ऐसा करने से
काम बनेंगे आगे, ठीक है। फाइट करने से या वाइट एंड ब्लैक से कुछ नहीं होगा, इट्स ऑल अबाउट ग्रे। सो एक्सेप्ट द मिडिल पाथ, ठीक है। ऐसा करके चलोगे तो बात बन जाएगी। एंड पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनली दोनों तरफ की एडवाइस है। और देन वी हैव अनदर किंग ऑफ सॉर्ड, जो किंग की एनर्जी है, जो सक्सेस है, जो अचीवमेंट्स आप चाहते हो, जो स्टेटस चाहते हो, वो आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि देखो यहाँ लग्जरी को आप अट्रैक्ट कर रहे थे एंड आपके मेन गोल में किंग ऑफ सॉर्ड आ रहा है। यूज़ योर लॉजिक, यूज़ योर इंटेलिजेंसी, यूज़ योर फैक्ट्स एंड डिटेल, नो मोर, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ऐसा करने से आपकी लाइफ में ग्रोथ आ जाएगी। सो दिस इज़ ऑल कैप्रिकॉन, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड आपके लिए यहाँ पर अगर आप लकी क्रिस्टल चाहते हैं फॉर 2025 तो यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम और मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। ओके, बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनल लाइफ वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल और प्रोफेशनल लाइफ वी हैव द डेविल। सो एक्वेरियस, ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे दोनों चीज़ बहुत ही ड्रास्टिकल दिख रही हैं। पर्सनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं और जो नई टारगेट्स, विश या कोई ड्रीम बनाए हैं उनके लिए काम करेंगे। मतलब एफर्ट्स डाल रहे हैं कि ये अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से एफर्ट्स डाल लेते हैं। तो यू आर कमिंग विद अ लॉन्ग टर्म प्लान, विज़न, कमिटमेंट्स, फ्यूचर टुगेदर। तो इस जर्नी पे आप इस वीक में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हैं और विज़न के साथ चल रहे हैं। तो इस वीक में आप बहुत कुछ प्लान करेंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, नॉट फॉर अ शॉर्ट टर्म प्लेजर, फॉर अ लॉन्ग टर्म, लाइक मैरिज, रिलेशनशिप, फ्यूचर लाइफ, फ्रेंडशिप और हाउ यू विल गोइंग टू ट्रीट, हाउ यू विल गोइंग टू एक्ट। तो ये पीरियड बिल्कुल आपके लिए आ रहा है फॉर अ बिग प्लान्स, 4 साल, 5 साल, 10 साल, फॉर एवर की प्लानिंग करने के लिए। देन वी हैव द डेविल। करियर में आपके लिए डेविल एनर्जी है। यू आर कमिंग मोर एंड मोर फोकसिंग ऑन मेटेरियलिस्टिक प्रॉफिट, डिज़ायर, एंड इसी के लिए आप अपने तरफ से कोई भी एथिक्स, मॉरल्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं। इस वीक में आपका फोकस होगा सिर्फ प्रॉफिट और वर्क हार्ड, ऑब्सेशन टुवर्ड्स गोल और रूड या आप एग्रेसिव भी हो सकते हैं। तो डेविल एनर्जी बता रही है कि आप यहाँ पे किसी की नहीं सुन रहे हैं, किसी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर टारगेट। अब वो आपका टारगेट प्रॉफिट कमाना हो या चीज़ों को एक्वायर करना हो या अपने फेवर में करना हो, एनी हाउ यू आर वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे रूडनेस आ रही है कि कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि यू आर रूड, यू आर मोर फोकसिंग ऑन योर थिंग्स, यू आर सेल्फिश, ऐसा। तो लेट मी सी आपके लिए गाइडेंस क्या है, जान लेते हैं। सो फर्स्ट वी हैव 3 ऑफ कप। इट्स ऑल अबाउट अ सेलिब्रेटिंग टाइम और इट्स गुड टू सेलिब्रेट। आपका फोकस होना चाहिए मिलजुल के आगे बढ़ने का और डेफिनेटली बड़े गोल्स पूरे होंगे। जस्ट इट्स टाइम टू बी यूनाइटेड, ठीक है। मिलके और सोशल लाइफ में इन्वॉल्व हो, मतलब ये गाइडेंस आ रही है कि बी सोशल और औरों की जो सक्सेस है या फिर उनकी जो सेलिब्रेशन है उसका हिस्सा बने। एंड देन वी हैव द मैजिशियन। आपकी जो विश है या टारगेट्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करो, सारा काम हो जाएगा। प्रैक्टिस करो, रिजल्ट्स मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करो, यू विल गोइंग टू बिकम अ मैजिकल पर्सन। सो प्रैक्टिस, प्रिपरेशन, लर्निंग, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज से ही सक्सेस मिलेगी। दिस इज़ वॉट कमिंग अ एडवाइस फॉर यू। सो दिस इज़ ऑल एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर 2025 सो मैसेज मी ऑन माय इंस्टाग्राम, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली। सो पर्सनल लाइफ 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रोफेशनली वी हैव द किंग ऑफ कप। सो पाइसेस, ये वीक आपके लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग है क्योंकि पर्सनल लाइफ में यू आर कमिंग मोटिवेटेड, ग्रोथफुल, हैप्पी, प्रॉस्पर। हर कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, हर कोई आपको लव शेयर कर रहा है और जो जितना आपको यूनिटी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए,
और ट्रस्ट चाहिए वो मिल रहा है। सो इट्स अ सेलिब्रेटिंग टाइम, और ट्रैवलिंग भी दिख रही है दिस वीक, मे बी यू विल गोइंग टू ट्रैवल अ लॉट, ओके, या फिर आपको चेंज करें लोकेशन। तो आप फुल्ली मोटिवेट एंड टारगेट ओरिएंटेड दिख रहे हैं, तो ये वीक आपके लिए बहुत प्रॉस्पर रहेगा। यू विल गोइंग टू बी लाइक कंटिन्यू स्माइलिंग, कंटिन्यू फीलिंग हैप्पी, और अंदर से आपके अंदर ही इंस्पिरेशन बनी रहेगी, तो आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोटिवेशन के लिए, आप खुद ही फुली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड दिख रहे हैं। और लोगों का लव सपोर्ट या पार्टनर की तरफ से भी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे क्लोजनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। देन वी हैव द किंग ऑफ कप, एंड दिस एनर्जी इज ऑल इंडिकेटिंग एज सुपर्ब कि करियर में भी आप सेल्फ सेटिस्फाई हो रहे हैं इंडिविजुअली, अपने जिस चीज़ में आप खुश हैं, ये जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, या फिर इंडिविजुअल गोल, अपनी माइंडसेट प्लानिंग, आप बहुत सीक्रेटली सारी चीज़ों को कर रहे हैं, सबको रिवील नहीं कर रहे हैं, और आप ना ही किसी से शेयर कर रहे हैं अपने आइडियाज़, और अपने आप में मन में ही सोच के प्लानिंग करके खुश भी हो रहे हैं और सेफ भी फील कर रहे हैं। तो ये वीक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मन की खुशी के हिसाब से देखें तो करियर वाइज भी बहुत अच्छा है। तो लेट्स सी द एडवाइस जो आपके लिए आ रही है। The advice which is coming for you is Ace of Cup. It's time to just go with the flow और welcome the happiness। आपके लिए यूनिवर्स चाह रहे हैं आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करना, तो उस मौके को छोड़े नहीं, ठीक है, उस मौके को छोड़े नहीं, एक्सेप्ट करें, इग्नोर नहीं करें। कोई भी हैप्पी न्यूज़ या अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ग्रैब इट। देन वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड, करियर में भी जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्रैब इट। इस टाइम पे लेजी प्रोकास्टिनेटिंग नहीं करें, आपको कल पे कुछ नहीं छोड़ना है। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में जैसे ही अच्छे ऑप्शन, प्रपोजल, अपॉर्चुनिटी या करियर में गोल्स दिख रहे हैं, ग्रैब दैम। सो दिस इज़ ऑल। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर 2025 तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय।